हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस सीरीज़ में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जीएस में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो या फिर इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आते रहते हैं या फिर आने के हाईली चांसेस हैं, उन सभी को हम वीडियो के सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। आज का ये सेट 1 होने वाला है। इसमें टोटल 20 प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें से आपको कोशिश करना है 20 क्वेश्चन आपको सही बताने हैं। इस सीरीज़ में हम टू द पॉइंट ओनली क्वेश्चंस की बात करेंगे, बिना इधर उधर की बात किए हुए। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जिसमें जीएस पूछता है, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम जैसे यूपीपी का होगा, यूपी कांस्टेबल का, यूपीएसआई, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, इन सब के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इन सभी में जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन और उसका आंसर ज़रूर बताएं और वीडियो के एंड में अपना स्कोर लिखना बिल्कुल ना भूलें कि आप आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, जिससे आपका खुद का विश्लेषण हो सके। राइट, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रेस की स्वतंत्रता, आपके ऑप्शन सामने हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 18, ऑप्शन ए बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20 और ऑप्शन सी है आर्टिकल 21। आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करते रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वैसे तो मूल रूप से देखा जाए तो प्रेस की स्वतंत्रता मूल संविधान में नहीं डिस्कस किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के परिभाषा के अनुसार जो आर्टिकल 19 है, जो ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, जो किसकी बात कर रहा है? राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 19 1A है, आर्टिकल 19 का 1A, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया गया है। उसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 1 के ए के अंतर्गत सम्मिलित है। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। चलिए, अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप करते रहिए। तो संविधान की आत्मा किसको बोला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना, प्रियम्बल। संविधान का जो प्रियम्बल है, जो शुरुआत में दिया गया है, प्रस्तावना, उसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है? हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ये साइंस का क्वेश्चन है, लाइफ साइंस का। आपको बताना है। आपके ऑप्शंस क्या है? अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या फिर छोटी आंत में। जो हिपैरिन होता है एक प्रोटीन पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? हिपैरिन का एक्चुअल में क्या काम होता है? जो बॉडी के अंदर ब्लड होता है वो जमने ना पाए। अगर बॉडी में ही ब्लड जम गया तो क्या होगा? बॉडी के अंतर्गत ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, जिससे इंसान की डेथ हो जाएगी। इसलिए बॉडी के अंदर ब्लड जमने ना पाए, इस जो हमारा लीवर होता है, लीवर ये हिपैरिन नामक प्रोटीन सीक्रेट करता है। कहाँ पे? ब्लड में। अगर ये पूछा जाए कि हिपैरिन पाया कहाँ जाता है, तो हिपैरिन पूरे बॉडी के जहाँ भी ब्लड होता है सब जगह पाया जाता है। लेकिन इसका सिक्रीशन कहाँ पे होता है? तो इसका सिक्रीशन होता है यकृत से, यानी लीवर से। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में। हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में। और ये पाया कहाँ जाता है? ये पूरे ब्लड में, बॉडी। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है? न्यू इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का। जो न्यू इंडिया बुक थी उसकी रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक्चुअल में कौन थी? ये एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की महिला थी। इनकी 2 बुक्स आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। एक तो हो गया न्यू इंडिया और दूसरा है कॉमन व्हील। ये 2 बुक हमेशा पूछता रहता है, जो कि एनी बेसेंट ने लिखा था। राइट, यदि हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनकी 2 मैगजीन है, मराठा और केसरी। और जवाहरलाल नेहरू की सबसे फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी की भी बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप याद रखिएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया का। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ 2 बुक्स इनकी फेमस है।
राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है। आपको बताना है जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो कहाँ से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन से बैक्टीरिया से, कवक से, शैवाल से या फिर लाइकेन से। चलिए इसका फटाफट आंसर बताइए। तो पेनिसिलिन है किससे प्राप्त होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवक, एक फंगस से प्राप्त होता है। एक फंगस होता है, क्या नाम होता है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक फंगस होता है, उससे ये प्राप्त होता है क्या, पेनिसिलिन नामक दवाई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 6, सिंधु निम्न में से किसकी एक प्रजाति है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको बताना है सिंधु वो किस चीज़ की एक वैरायटी है। आपके ऑप्शन से आम की, अमरूद की, धान की या केला की। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु है एक आम है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है, इस सिंधु नामक जो वैरायटी है इसमें गुठली नहीं पाई जाती है ना, विचित्र। ये ऐसा आम है जिसमें गुठली नहीं मिलती। ये किससे बना हुआ है, ये दो आम का क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाया गया है। अल्फांसो जिसको महाराष्ट्र का जीआई टैग भी प्राप्त है, अल्फांसो प्लस रत्ना। अल्फांसो को महाराष्ट्र में हापुस के नाम से भी जाना जाता है। अल्फांसो आम और रत्ना हापुस, रत्ना, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तब एक नई वैरायटी मिलती है सिंधु, इसमें गुठली नहीं पाया जाता, राइट। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंधु क्या है, आम की एक वैरायटी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। ऑपरेशन पोलो क्या था, जब राज्यों का एकीकरण हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत डिफरेंट पार्ट्स में देसी रियासतों के रूप में विभाजित था। भारत में कम से कम 650 से ज़्यादा रियासतें थी। उनको एकीकृत करने का काम किया था किसने, हमारे तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाकर जो हैदराबाद था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, हैदराबाद को भारत में मिलाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैफिन द्वीप किस देश में स्थित है। आपको बताना है जो बैफिन द्वीप है, जो आइलैंड है, बैफिन आइलैंड, उस किस देश में है। आपके ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, चिली या बहामास। तो आपको बताना है, चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। ये कनाडा का एक आइलैंड है, आइलैंड द्वीप है, राइट। चलिए वैसे कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की कैपिटल क्या है। तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, याद रखिएगा, ओटावा कनाडा की कैपिटल है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुलसी के पौधे के औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, यूपीपीसीएस में भी आया था और आरओ में भी आया था। इसका आंसर क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो तुलसी का पत्ता होता है, जो तुलसी का पौधा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके पत्ती में ऐसा क्या पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन बी अकार्बनिक अम्ल, ऑप्शन सी लिथियम बाइकार्बोनेट, डी फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड्स। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसी के पत्ते में फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है। इसकी वजह से इसकी महत्ता बढ़ जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, 10 दिनों से अधिक दिन तक अगर उपवास किया जाए तो उसकी लीवर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऑप्शन है यकृत में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा, यकृत में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाएगा, यकृत में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगेगा या फिर यकृत में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगेगा। आपको बताना है। चलिए इसका आंसर बताइए। अगर आप 10 दिन से ज़्यादा उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं, फास्ट रहते हैं, तो आपका लीवर में क्या दिक्कत होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो लीवर में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम होता जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। आपको बताना है जो मकड़ियाँ रेशम का उत्पादन करती हैं उनके द्वारा उत्पादित रेशम को क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन है टसर रेशम, गौसामेर रेशम, मूंगा रेशम या फिर अहिंसा रेशम। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौसामेर रेशम, गौसमेर रेशम भी बोलते हैं इसको।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, काशी लालिमा किस फसल की एक प्रजाति है? क्वेश्चन भी आ चुका है आरओ में। जो काशी लालिमा है ये एक भिंडी की प्रजाति है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, काशी लालिमा क्या है? ये भिंडी की एक वैरायटी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन से क्यूबा को, जावा को, सुलावेसी को या मिंडानाओ को। वादे की भूमि, लैंड ऑफ प्रॉमिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिंडानाओ। ये क्या फिलीपींस है, फिलीपींस का एक आइलैंड द्वीप है, इसको बोलते हैं मिंडानाओ। इसको क्या लैंड ऑफ प्रॉमिस भी बोलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जिबूती आचार संहिता का संबंध है, आपको बताना है जो जिबूती आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए कांगो द्रोणी का संरक्षण, ऑप्शन बी समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, या फिर ऑप्शन सी नैतिकता का घोषणा पत्र और परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एक समूह है, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्न में से किस वर्ष प्रयागराज किले पर अंग्रेजों को अधिकार प्राप्त हुआ था? तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए 1790 में, 1792 में, 1796 में या फिर 1797 में। बताइए, अंग्रेजों ने प्रयागराज का किला कब अपने अधिकार में कर लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, 1797 में अंग्रेजों ने प्रयागराज का किला यानी इलाहाबाद का किला अपने अधिकार में कर लिया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 15। भारत शहरी वेधशाला इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन हैं देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर बनारसी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। पौधे में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? आप समझिए, पौधे में गूटी लगाया क्या जाता है? पौधे में गूटी लगाना मतलब जब दो अलग अलग वैरायटी के पौधों के तने को या फिर जड़ को एक साथ जोड़ के उसको नया एक तीसरा पौधे को जन्म दिया जाता है, उसको बोलते हैं पौधे में गूटी लगाना। इसको दूसरा नाम है जिसे कलम बांधना, ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं इसको। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक पौधे के ऊतक दूसरे पौधे के ऊतकों में प्रविष्ट कराए जाते हैं, जिससे दोनों के वाहिका ऊतक आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार इस विधि से अलैंगिक प्रजनन द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा करेक्ट आपका? इसका ऑप्शन जो बी है, कायिक प्रवर्धन या फिर वानस्पतिक प्रसारण हेतु इसका यूज़ किया जाता है। ये इसका मेन पर्पज होता है पौधों में गूटी लगाने का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? ब्रेंट इंडेक्स ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तांबे की भविष्य की कीमतें, ऑप्शन बी कच्चे तेल की कीमतें, ऑप्शन सी सोने की भविष्य की कीमतें या फिर ऑप्शन डी शिपिंग दर सूचकांक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्चे तेल की कीमतें, इससे संबंधित है ब्रेंट इंडेक्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, आय का सबसे बड़ा स्रोत पूछ रहा है एक्चुअली। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आपके ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए है, सेवा क्षेत्र। जो सेवा क्षेत्र है अकेले 60% भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है। 60% टोटल जो इकॉनमी साइज है उसमें 60% अकेले सेवा क्षेत्र का है। बाकी कृषि क्षेत्र में सबसे कम है जो ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैलोरी मान के आधार पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन बी वसा से, ऑप्शन सी प्रोटीन से या फिर ऑप्शन डी विटामिन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा से अकेले 1 ग्राम जब वसा फैट्स जब बर्न आउट होता है 1 ग्राम, तो इसमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा में प्राप्त होती है, 9 किलो कैलोरी ऑलमोस्ट। बाकी कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, 4
4 किलो कैलोरी, प्रोटीन से भी ऑलमोस्ट 4 किलो है। तो सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है ऊर्जा? सबसे ज़्यादा वसा से, यानी फैट से प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कैलोरी मान के आधार पे वसा से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? लार में क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शन से टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन। तो आपको बताना लार में क्या पाया जाता है। तो लार में पाया जाता है जो ऑप्शन ए है, टाइलिन। टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है? जो स्टार्च होता है, स्टार्च को शर्करा में चेंज करना, स्टार्च को कन्वर्ट इनटू शर्करा, शुगर के फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है टाइलिन। इसके अतिरिक्त एक और एंजाइम, एक और तत्व पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये एक एंटीबैक्टीरियल है। इसका काम क्या है? जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया भी साथ में आ जाते हैं, तो उनको मारना इनका मेन पर्पज होता है। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एक तत्व होता है, राइट। बाकी रेनिन कहाँ पाया जाता है? रेनिन अमाशय में पाया जाता है। रेनिन और पेप्सिन ये दोनों जो चीज़ें हैं वो अमाशय में पाई जाती है, और जो ट्रिप्सिन है वो अग्नाशय में, जो पेनक्रियाज है उसमें पाया जाता है, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,